इसका मतलब है, आके थोड़ा सुन लो। इसका मतलब ये हुआ कि अपमान में परेशान नहीं होना चाहिए। जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? पंजाब जाना? जाओ, टाटा। अपमान बढ़िया है। ध्रुव जी को माँ के पास रोते रोते गए। ध्रुव जी, माँ क्या हुआ पुत्र? अपमान कर दिया माँ ने। ध्रुव जी से माँ ने कहा, जाकर तप क्यों नहीं करता? जा तपस्या कर। तपस्या करेगा तुझे भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी महाराज चले तपस्या करने। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी, नारायण नारायण। बालक कहाँ जा रहे हो? महाराज मैं तपस्या करने जा रहा हूं। क्यों तपस्या करना है? तुम्हारी उम्र तो खेलने की है, खाने की है, ये कोई उम्र तपस्या की है? ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि तपस्या करना है, अब मैं तपस्या करके ही लौटूंगा। बिना तपस्या किए मैं वापस नहीं जाऊंगा। जब ध्रुव जी की जिद देखी, नारद जी को लगा बालक ठीक है, सही रास्ते पर है। तो नारद जी से पूछा कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो ध्रुव जी से नारद जी ने कहा कि भगवान को पाना है तो जो मैं मंत्र देता हूं उस मंत्र का जाप करना। ध्रुव जी को मंत्र दिया गया नारद जी के द्वारा। मंत्र का जाप किया, 5 महीने जपे, भगवान मिल गए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली प्राथमिकता है कि अपने गुरु के वचनों पर निष्ठा होनी चाहिए। जो मंत्र गुरु जी देते हैं उस मंत्र का निष्ठा पूर्वक जाप करना चाहिए। आजकल आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोगों को जो मंत्र दिया जाता है गुरु जी के द्वारा, आप बोलते हैं गुरु जी हम ये मंत्र आपने दिया है पर हम वो वाला मंत्र जप लें, हम तो वो मंत्र जपते आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने तुरंत गुरु मंत्र लिया और तुरंत मंत्र लेकर के आपने उस मंत्र की अवहेलना कर दी। क्या कर दी आपने? मंत्र की क्या हो गई? अवहेलना, अपमान हो गया उस मंत्र का। मतलब जो मंत्र गुरु ने दिया है, आप कह रहे हैं कि गुरु जी हम आपने जो दिया है ये नहीं, हम वो वाला जपेंगे या वो जप लें। पहले तो आपने गलती यही कर दी। भाई जो मंत्र गुरु ने दिया है वही मंत्र जपना चाहिए। ध्रुव जी ने कौन सा मंत्र जपा? वही जो नारद जी ने दिया। प्रहलाद ने वही मंत्र जपा जो नारद जी ने दिया। कबीर दास जी ने वही मंत्र जपा जो रामानंदाचार्य जी ने दिया, उनके पूज्य गुरु जी ने। लेकिन आज के लोग, गुरु जी हम ये जप लें, ये जप लें, ये जप लें। ये तो बात ऐसी हुई कि आपकी शादी इस आदमी से हुई पर आपने मां से कहा मां हम उस आदमी के संग रह लें। भाई जिसके संग शादी हुई है उसी के संग ना रहना धर्म है। अब आप लोग ना कंफ्यूज हैं। कोई कहता है कि राम राम जपो, कोई कहता है कृष्ण कृष्ण जपो, कोई कहता है हरि हरि जपो, कोई कहता है नारायण नारायण जपो, कोई कहता है कि शिव शिव जपो, कोई कहता है ये जपो, कोई कहता है वो जपो। अब आप हैं कंफ्यूज कि किसकी बात माने, क्या जपें। तो आज आपको मैं क्लियर कर दूं कि यही कंफ्यूजन मिटाने के लिए गुरु चाहिए होते हैं। गुरु जब होते हैं तो ये सारी कंफ्यूजन मिट जाती है। कंफ्यूजन क्या है कि जपें क्या? हनुमान जी क्या जपते हैं? बोलो। हनुमान जी जपे श्री राम जय राम जय। हनुमान जी का मंत्र ये है। ध्रुव जी जपे ओम नमो भगवते। नारद जी जपते क्या हैं? नारद जी जपते हैं नारायण नारायण नारायण।
अब देखो सब अलग अलग जप रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक बात बताओ, नारद जी जप रहे हैं नारायण, हनुमान जी जप रहे हैं श्री राम जय जय राम, और ध्रुव जी जप रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सनकादि जप रहे हैं हरि शरणम, और भक्ति महारानी जप रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति जप रही है, भक्ति महारानी, मतलब सब लोग अलग अलग मंत्र जप रहे हैं। अब ये बताओ कि इन सभी मंत्रों में कौन मंत्र सही है और कौन गलत है? बोलो, सब बताओ मेरी मां, क्या हुआ? सारे मंत्र सही हैं। भाई नदी के किनारे हजारों नाव खड़ी होती हैं और सारी नाव ऐसी हैं कि वो आपको पार लगा सकती हैं, बस आपको एक नाव में बैठना होगा। भगवान के सभी नाम श्रेष्ठ हैं, कोई एक नाम का आश्रय ले लो, भव सागर से पार हो जाओगे। नाम सही है सारे। भाई आपको आज्ञा क्या मिली है? शादी है, हमारे घर में बेटी की शादी है, जैसे आप गौरी गोपाल आए, आपने कहा गुरुजी हम 5 दिन रुकेंगे गौरी गोपाल में, सेवा करेंगे, हमारे लिए कोई सेवा बता दो। तो हमने किसी को कहा कि आप झाड़ू की सेवा कर देना, झाड़ू लगाना। हमने किसी से कहा कि आप भैया ये भोजन बांटने की सेवा करना, भोजन बांटना। हमने किसी से कहा जूता चप्पल के काउंटर में खड़े हो जाओ, भक्तों के जूता चप्पल संभाल के रखना। किसी से हमने कहा कि आप एक काम करो कि भगवान के बर्तन साफ कर दो। तो ये बताओ, हमने सभी को काम बांट दिए, तो जिसको हमने जो काम बांटा है आपको वही काम करना चाहिए कि दूसरा काम करना चाहिए? भाई गुरु की जो आज्ञा है वो आज्ञा चाहे झाड़ू लगाने की हो, चाहे भगवान के बर्तन धुलने की हो, चाहे भक्तों को भोजन, सेवा सारी अच्छी है, कोई इसमें बड़ी नहीं और कोई इसमें छोटी नहीं। आप निष्ठा से, जो श्रद्धा से आज्ञा का पालन करते हैं, उसी निष्ठा के बल पर आपको भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए गुरु ने आज्ञा दी कि आपको ये मंत्र जपना है, श्रीमन नारायण, आपको वही मंत्र जपना है। अब आपको मैंने कई बार बताया कि चाहे श्रीमन नारायण जपो, चाहे सीताराम जपो, चाहे राधे कृष्ण जपो, सबका मतलब होता एक ही। भगवान के नाम बहुत सारे हैं। हमारे भगवान के कितने नाम हैं? बोलो कितने? अनंत हरि कथा। गोपाल सहस्त्र नाम में गोपाल जी के 1000 नाम हैं, राम सहस्त्र नाम में राम जी के 1000 नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी के 1000 नाम हैं, नरसिंह सहस्त्र नाम में भगवान नरसिंह जी के 1000 नाम हैं। तो भगवान के नाम तो हजारों हैं। अब आप ये कंफ्यूजन क्यों रखते हो कि हम तो राम राम जप रहे हैं कृष्ण? अरे चाहे राम राम जपो, भगवान को बड़ा पसंद है राम नाम, भगवान को बड़ा पसंद है कृष्ण नाम, भगवान को बड़ा पसंद है नारायण नाम, हरि नाम, विष्णु नाम। चाहे विष्णु विष्णु जपो, हरि हरि जपो, पहुंचना सबको वही है। हनुमान जी राम राम जपे तो क्या हनुमान जी कृष्ण को राम से अलग मानते हैं? जब महाभारत हो रहा था तब कृष्ण भगवान के उस रथ में झंडे के ऊपर हनुमान जी थे कि नहीं? गीता सुन रहे थे कि नहीं? हनुमान जी एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के संग बैठे द्वारिका में, तो रुक्मणी जी को बड़ा अभिमान आ गया कि जी मैं बहुत सुंदर हूं। तो हनुमान जी को बुला लिया।
भगवान कृष्ण ने कि जरा हनुमान जी आएंगे तो रुक्मणी जी का थोड़ा घमंड चूर हो जाएगा। तो हनुमान जी आए, तो रुक्मणी जी से भगवान ने कहा कि रुक्मणी जी आप जल्दी सीता बन जाओ, मैं राम बने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा हनुमान राम के रूप में स्वीकार करता है, वो जानता है कि मैं राम ही हूं। कृष्ण कौन है? राम ही है। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपने राम रूप में आ गए। पर रुक्मणी जी बोली नहीं, मैं तो यही हूं, और मैं तो सीता जी से भी बहुत सुंदर हूं, मैं तो ऐसी रहूंगी। तो बगल में रुक्मणी जी बैठी और राम बैठे। हनुमान जी आए तो राम को प्रणाम किया, और राम जी के कान में हनुमान जी ने कहा, ये आपके बगल में दासी कौन बैठी है? किस दासी को बिठा रखा है? सीता मैया कहां है? हनुमान जी बोले कि किस दासी को बिठा रखा है आपने? सीता मैया कहां है? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए रुक्मणी जी की तरफ देख के, देख लो, तुम कह रही थी कि हमारा रुक्मणी जी से काम हो जाएगा, बोला था कि सीता बन जाओ। फिर सीता के रूप में आई, तब हनुमान जी ने प्रणाम किया। कुल मिलाकर ये लीलाएं होती हैं, ना रुक्मणी और सीता में कोई अंतर है, ना तो राम और कृष्ण में कोई अंतर है। अंतर वो लोग समझते हैं जिनके पास अक्ल नहीं है। क्या नहीं है? बोलो, क्या नहीं है? भेजा खाली है, उन्हें लगता है अलग अलग है सब। तो ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जाप किया, और जाप करने के प्रभाव से 5 महीने में उनकी तपस्या पक्की हो गई, पक गई, और उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी को भगवान दर्शन देने आए तो क्या बनकर आए? बताओ, ध्रुव जी के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? कौन सा? नरसिंह अवतार। तो फिर प्रहलाद जी के लिए क्या बने थे? हैं? क्यों मैया बताओ, ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? उस अवतार का क्या नाम है जो ध्रुव जी के लिए लिया गया था? क्या अवतार है? उन्हीं का नाम है हरि। कौन सा अवतार? हरि। शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए। क्या अवतार है? हरि अवतार भगवान ने 2 बार लिया है, 2 भक्तों के लिए। एक तो ध्रुव जी के लिए लिया, और दूसरा गजेंद्र के लिए लिया। हाथी का जब सूंड पकड़ा मगर ने, पांव पकड़ा मगर ने, तो हाथी की रक्षा के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था। तो एक ही अवतार भगवान ने 2 भक्तों के लिए लिया, गजेंद्र के लिए और ध्रुव जी के लिए। तो ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े भये। ध्रुव जी से कहा, कुछ मांग लो। कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा, आपने राज्य की कामना से तपस्या की जाओ, हम आपको 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। कितने हजार वर्षों का? ध्रुव जी ने तपस्या की, 36,000 वर्षों का राज्य पाया, और ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाओ। ध्रुव जी महाराज भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं, और जब घर गए तो जिस माता ने अपमान किया, आज वही आरती की थाल लेकर के खड़ी हो गई। जीवन में काम ऐसा करो
कि अपमान करने वाले भी आपका सम्मान करने के लिए खड़े हो जाएं, मजबूर हो जाएं। काम करो। क्या करना है? क्या करना है? ऐसा काम करो कि अपमान करने वाले भी सम्मान करने को तरस जाएं। सम्मान कर रही हैं माता, इनकी सौतेली माता। ध्रुव जी को राजा बना दिया, पिता ने जंगल चले गए, इनके भाई को यक्षों ने मार दिया। संतों ने, मनु जी ने रोका। जब मनु जी के ध्रुव जी ने बहुत सारे यक्षों को मारा तो ध्रुव जी को रोका गया, रुक गए। मनु जी ने ज्ञान दिया, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भक्ति का बल देखिए कि भक्ति करने वाला ही सात शरीर धरती से बैकुंठ स्वर्ग जा सकता है, बैकुंठ जा सकता। सात शरीर किसके प्रभाव से? भजन के प्रभाव से। सबसे बड़ा बल है भक्ति का बल। कौन सा बल? इसलिए मेरी मां, धन का बल बड़ा नहीं है, धन वाला बड़ा नहीं है, शारीरिक बल बड़ा नहीं होता, माया प्रपंच का बल बड़ा नहीं होता, ज्ञान का बल भी बड़ा नहीं होता, योग का बल भी बड़ा नहीं होता, यज्ञ जप का बल भी बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा बल है भक्ति का बल, प्रेम का बल, समर्पण का बल। भगवान के आश्रित हो जाना, यही बल उत्तम है। ध्रुव जी भगवान के धाम में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवत धाम चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी का विवाह हुआ भ्रमि के साथ। इनके पुत्र हुए कल्प और वत्सर। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। दूसरी पत्नी का नाम था इला। इनके पुत्र हुए हैं उत्कल। इन्हीं के वंश में आगे चल के हुए हैं अंग। फिर भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे कि मेरे कानों से भगवान की कथा छूटने ना पाए। न कामये नाथ तदप्य हम क्वचिन। हे प्रभु, मेरे कान, मेरी वाणी, मेरा चित्त सदा आपके चरणों में लगा रहे। जो समझदार हैं वो भजन में लग गए, क्योंकि वो जान गए कि संसार से कुछ मिलना नहीं है। और जो नहीं जान पाए वो उलझे हैं अभी भी संसार में। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, कि आप लोग संसार में इतने वर्षों से हैं, क्या मिला आपको? क्या मिला? बुढ़ापा मिला, बुढ़ापा। क्या मिला? बुढ़ापा मिला, आंखों की कमजोरी मिली, घुटनों का दर्द मिला, कमर का दर्द मिला, और धीरे से मौत महारानी मिलेगी। कहते हो आप कुछ नहीं मिला, मिलता है। ये सब घाटे का सौदा है। क्यों मैया? समझदार वो हैं, देखो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। चक्की चलती है, सारे दाने पिस जाते हैं, पर एक दाना है नहीं पिसता। एक कील होती है चक्की में, गांव की देसी चक्की, हाथ चक्की, बीच में एक खूंटा होता है। उस एक कील में जो दाना घुस जाए तो पिसता नहीं है। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सुबाल न बाका। बस यही है, ये संसार जन्म मृत्यु की चक्की चल रही, सब पिस रहे हैं। जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए। लेकिन जो एक भगवान के आश्रित हो गया वो जन्म मृत्यु से बच गया और अपना कल्याण कर लेता है।
इसलिए भागवत क्या करती है, आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से बचाती है। इसलिए भागवत क्या करती हैं, बंधन से मुक्त करती हैं। जो 84 का बंधन है उससे आजादी। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज किसने देखा कि मुक्ति है, किसने देखा कि मोक्ष है, स्वर्ग है, वैकुंठ है। अरे भाई चलो नहीं देखा तो क्या ये मान लें कि नहीं है? आप में से बहुत लोगों ने अमेरिका नहीं देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा होगा, जापान नहीं देखा होगा, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये देश है ही नहीं? भाई आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, आपने नहीं देखा। उसी तरह वैकुंठ स्वर्ग सब कुछ है, नरक वर्क सब कुछ है। समय आएगा तो सब देख लोगे। इसलिए ये कह के पलड़ा मत झड़ाओ, अपना पिंड ना छुड़ाओ कि नहीं जी कौन जानता है कि स्वर्ग है कि नरक। नहीं भैया, ये सब कुछ क्रम है। एक बात बताओ, यदि स्वर्ग नरक ना होता, वैकुंठ ना होता, ईश्वर का न्याय ना होता, तो ये बताओ कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? सब अमीर ही अमीर होते। क्यों भैया, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? एक बालक जन्म लेते ही सोने के पलने में झूला झूलता है, अमीर के घर पैदा हो जाए तो। और एक गरीब का बच्चा है कि फुटपाथ पर पैदा हो जाए तो साड़ी का झूला मिलता है उसे। मैया साड़ी का झूला बांधती है पेड़ पर और झूला झुलाती है, उसे लकड़ी का झूला नसीब नहीं होता। बोलो हाँ कि ना? क्यों भैया, बात सही है? एक जन्म लेते ही अमीर हो गया, एक जन्म लेते ही गरीब हो गया। ये बताओ कि ये अमीर क्यों बना? जन्म लेते ही तो बच्चे ने कोई पाप और पुण्य नहीं किया ना, पर वो एक जन्म लेते ही गरीब हो गया और एक जन्म लेते ही अमीर के घर में पैदा हुआ तो अमीर हो गया, गरीब के घर में पैदा हुआ तो। अब ये बताओ कि जो गरीब है ना, उसे पहनने को बेचारे को कपड़े तक नहीं मिलते। तुम्हारा बच्चा 100 रुपए की टॉफी खाता है, वो गरीब बच्चों को 25 पैसे वाली टॉफी भी नसीब नहीं होती। बोलो हाँ। तो ये बताओ कि जन्म से बच्चे ने कौन सा पाप या पुण्य किया कि एक गरीब और एक अमीर हो गया? बताओ। उस बच्चे ने अभी कोई पाप पुण्य नहीं किया, लेकिन जो पिछला था वो पिछले से स्टार्ट हो गया ना। हम जहां खत्म कर, आज की हमारी यात्रा जहां पूरी होगी, अगला जन्म अनिरुद्धाचार्य का वहीं से होगा। मैं सेवा करते करते मरूंगा, मैं भगवत चिंतन करते करते मरूंगा, तो अगले जन्म में किसी भक्त के घर ही पैदा होकर भक्ति में लगूंगा। ये बिल्कुल निश्चित है, मेरा पतन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने इस जन्म में अच्छे काम किए और अगले जन्म में फिर मेरा जीरो से स्टार्ट होगा। नहीं, जहां से आज पूरा हुआ है मेरा, अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट होगा। यदि मैं इस जन्म में सर्वस्व अर्पण करना आ गया, सीख गया समर्पण, तो मैं अगले जन्म से भी मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाऊंगा इसी जन्म में। मैं चाहूं तो मोक्ष का अधिकारी बन जाऊं, मैं चाहूं तो नरक चला जाऊं, मैं चाहूं तो स्वर्ग चला जाऊं। मेरे हाथ में है कि मैं अपनी सदगति करूंगा या दुर्गति करूंगा। आपके हाथ में है कि आपकी सदगति होगी कि दुर्गति होगी। आपके हाथ में है कि आप नरक जाओगे कि आप स्वर्ग जाओगे। जैसे आज कोई चोर है, इस जन्म में चोरी कर रहा है, चोरी करते करते ही मर गया, तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा? संस्कार उसके पड़े रहेंगे ना चोरी के। इस जन्म में वो गलत काम कर रहा है, तो अगले जन्म में भी वो वही ना करेगा, क्योंकि संस्कार पीछा नहीं छोड़ते ना। इसलिए कहता हूं कि चोर भी यदि आज अपना कल्याण चाहे तो अपने चोरी के संस्कार छोड़ के भक्ति के संस्कार का बीज हृदय में बोले। ये मौका है बीज बोने का, अंकुरित करने का।
आज अपने हृदय में भक्ति का बीज बोलोगे तो आपकी फसल तैयार होनी स्टार्ट हो जाएगी, कभी ना कभी मिलेंगे जरूर। इसलिए कोई कहे कि जी मैं नहीं मानता, आप मत मानो। कौन मना रहा है आपको? आपके ना मानने से क्या होगा? इस देश में बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, कहते जी हम ईश्वर को नहीं मानते। तो ना मानने से क्या होगा? तुम्हारे ना मानने से होगा क्या? तुम अमर हो जाओगे क्या? कि तुम्हारे घर कोई कभी मरेगा नहीं? भाई ये संसार है, भक्ति करो या मत करो मरना पड़ेगा। भक्ति करो या मत करो सुख दुख से गुजरना पड़ेगा। भक्ति केवल इसलिए की जाती है कि हम ये 84 के बंधन से मुक्त होकर भगवान की शरण में चलें, सदा के लिए मुक्ति मिले। ये बार बार का जन्म मरना, जन्म लेना, मृत्यु जन्म मृत्यु, इस चक्कर से आपको नहीं लगता कि आप बड़े कई बार जन्म लिए फिर मर गए, जन्म लिए? ये जन्म मृत्यु का चक्र बड़ा दुखदाई है। चलो ये बताओ, आप जब मां के पेट से बाहर आए तो आपको सुख मिला कि दुख मिला? बोलो बोलो। छोटा बच्चा सुखी होता है कि दुखी? जोर से जोर से जोर से। दुखी। पूछो कैसे? बेचारा मलमूत्र में पड़ा है तो पड़ा ही है। छोटा बच्चा छिछी करके वहीं पड़ा है, वो अपने को साफ भी नहीं कर सकता। सुसु कर रहा है तो सुसु उसके मुंह पे जा रही है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। मच्छर बैठा है तो बैठा है, काट रहा है, वो उड़ा नहीं सकता। बोलो हाँ। अब बताओ सुखी है कि दुखी है? हैं? यही नरक है। ये नरक से जो व्यक्ति नरक को देखना चाहता है, ये तो चलो बच्चा है, उसे कुछ भी 4 साल तक 3 साल तक बच्चे को कुछ भी नहीं पता। अब बताओ, उसे कुछ पता ही नहीं, पागलों की तरह है। ये सुखी जीवन है? वो रो रहा है पर उसे ये नहीं पता कि मैं रो क्यों रहा हूं। बोलो हाँ। बच्चा रोता है ना, उसे ये नहीं पता वो रो क्यों रहा है। उसे कोई दर्द हो रहा है, बता नहीं सकता। अब बताओ ये सुखी है? आप नहीं जानते, बाल्यकाल में बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। मां के पेट में 9 महीने तक बड़ा कष्ट पाता है। मां के गर्भ से बाहर आते समय बड़ा कष्ट होता है। जन्म और मृत्यु बड़ा दुखदाई है। पर तुम्हें अब भूल गया क्या है ना, एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया तो वहां पर शेर पीछे पड़ गया। शेर पीछे पड़ा तो दौड़ा, दौड़ते दौड़ते आगे चला तो खाई थी, आगे गिरे तो खाई है, खड़ा रहेगा तो शेर खा जाएगा। तभी वहां बट वृक्ष की लताएं लटक रही थी, जटाएं, बट नहीं होता, तो उस पे लटक गया। जब लटका तो पता चला काला सांप उसकी तरफ आ रहा है। लटका रहेगा तो सांप डस लेगा, जटाएं छोड़ देगा तो गिर के मर जाएगा, बाहर निकलेगा तो शेर खड़ा है खा जाएगा। तभी क्या हुआ, उसके मुंह पर शहद टपकने लगी। ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था, शहद का एक एक बूंद उसके मुंह पे टपक रही है, वो चाट रहा है, बड़ा मजा। वो बोला वाह क्या मजा है, क्या सुंदर शहद है। शहद की मिठास में ऐसे खो गया कि भूल गया कि 3 तरफ से मौत खड़ी है। ऐसी हाल आपका है। आपको पत्नी का थोड़ा प्यार मिल गया, बच्चों का थोड़ा प्यार मिल गया, संसार में थोड़ा दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठा मिल गई, ऐसी शहद मिली पद प्रतिष्ठा की, भोग विलास का ऐसा सुख मिला कि आप भूल गए कि हर तरफ से तुम्हारी मृत्यु खड़ी है, चारों तरफ से भूल गए तुम। और भूल करके आप ऐसे ऐसे गलत काम करते हो जैसे आपको ऐसा पता ही नहीं कि आपको मरना है। अच्छा आपको पता है कि आपको एक दिन मरना भी पड़ेगा? किस किस को पता है?
मैया मरना पड़ेगा ना, तो फिर काहे झूठ बोलती हो, काहे छल कपट करती हो मेरी माँ? ये जो तुम कर रही हो ये तुम्हारे संग ही तो जाएगा, भोगना पड़ता। इसलिए कहते हैं दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। पाप वो करते हैं जो भूल जाते हैं कि मुझे मरना है। एक साधु थे, एक आदमी आया, बोला बाबा जी ये बताओ आपका मन क्या उस स्त्री में नहीं जाता? आप साधु हो, आपने विवाह नहीं किया, बताओ क्या आपका मन भटकता नहीं होगा? बाबा जी क्या आपके मन में नहीं भाव बनता होगा कि मेरी भी पत्नी होती, मैं भी गृहस्थ होता? साधु ने कहा भैया तू प्रश्न तो ठीक पूछा है, पर मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं कि तू आज से 5 दिन बाद मर जाएगा। चल सुन, अब मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। अब जैसे